अस्सलाम वालेकुम। लाखों रुपए कमाने और इन्वेस्टमेंट डबल करने का ना मैं आप लोगों को आसान सा फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ। बेसिकली ये मैंने वर्किंग करी है जो कि टेक्निकल्स को देखते हुए वर्किंग है। लेकिन ये बात मैं कहता हूँ कि 100% ना टेक्निकल्स जो है वो मार्केट में आप लोग खुद भी देख रहे होते हैं कि सही साबित होते हैं कि जो कंपनी का स्टॉक टेक्निकली मजबूत होता है ना तो फिर वो स्टॉक आप लोगों को तेज़ी से ना विद वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बेसिकली जब कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं होंगी तो फिर आप कितने ही क्यों ना टेक्निकल्स लड़ा लें लेकिन वो शेयर ना बढ़ेगा ही नहीं। वो तो आपने खुद भी देख लिया है कि ज़्यादातर स्टॉक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में है, इसीलिए ना कंपनी की अर्निंग्स है ना कंपनी की सेल्स, यानी कि जब कंपनी की कमाई कुछ नहीं है फिर वो शेयर क्या खाक बढ़ेगा। तो उससे बेहतर है कि जो स्टॉक्स की बाय कॉल मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे दे रहा होता हूँ तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करते हुए स्टॉक को बाय करा करें, क्योंकि मार्केट ने तो आप लोगों को तेजी से बढ़ के मौके ना भरपूर दिए। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि जब ज़्यादातर स्टॉक्स तो रेजिस्टेंस एरियाज को भी ना ब्रेक करके उससे भी ऊपर नहीं निकले हैं और ज़्यादातर स्टॉक्स ने तो अपने टारगेट्स भी हिट नहीं करे, यानी कि अभी तो सही मायनों में ना स्टॉक के प्राइस बढ़े नहीं है, सिर्फ इंडेक्स बढ़ के आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इंडेक्स के लेवल है 76-77 के। ये तो अच्छा खासा ऑल टाइम हाई पर है। तो इंडेक्स को देखते हुए आप लोग स्टॉक को बाय नहीं करें, आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक को बाय करें जो कि ना बढ़ पाए इस दफ़ा की तेज़ी में, और जो आप लोगों को देख के लग रहा है कि स्टॉक ना अभी भी यानी कि सस्ते मिल रहे हैं, तो इनको अगर मैं बाय कर लेता हूँ तो मुझे बिल्कुल इस मार्केट से ना ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हासिल होंगे। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करते हुए वीडियो को लाइक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को शुरू से ना ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ना वॉल्यूम्स को देखते हुए स्टॉक्स में काम करें, क्योंकि अगर आप लोग इंडेक्स के वॉल्यूम्स को देखेंगे जिस तरह से अभी इंडेक्स में वॉल्यूम्स अच्छे खासे बन रहे हैं तभी तो बायर्स एंटर है बेसिकली। लेकिन अगर बायर्स ना मार्केट को तेजी से नहीं बढ़ाते ना, यानी कि इंडेक्स के पॉइंट्स और मजीद तेजी से नहीं बढ़ते, तो फिर आप लोगों को इंडेक्स ना तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में ना आता हुआ दिखाई देगा। और फिर पॉसिबिलिटी है इंडेक्स ना 70 का लेवल ना ये भी ब्रेक करके इससे भी नीचे निकल जाए। लेकिन अभी आप लोगों को दिखने में इसलिए ये नहीं आएगा क्योंकि कंपनीज के ना टेक्निकल्स बहुत ही मजबूत है, और जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है ना, यानी कि इंडेक्स के पास ना कोई भी ऐसी ना अब तक नेगेटिव खबर नहीं है कि इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से लूज हो। इंडेक्स ना आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे, तो आप लोग इंडेक्स के पॉइंट्स को मत देखें। जो स्टॉक आप लोगों को अभी भी यानी कि डिप पर और सस्ते मिल रहे हैं ना, लेकिन वह शर्त देगी कि कंपनी की ना अर्निंग्स हो, यानी कि कंपनी की कमाई होगी तो वो शेयर आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे। क्योंकि अभी भी ना इंडेक्स के पॉइंट्स और मजीद बढ़ना है, यानी कि KC 100 ना ऑलमोस्ट 8 से लेकर ना 10,000 पॉइंट्स गेन करेगा। तभी तो आप लोगों को लो पर बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग लो पे यानी कि डिप पे ना स्टॉक को बाय करें, क्योंकि डिप पर ही बाइंग आप लोगों को जितवाई। क्योंकि जो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक बाय कॉल दी ना, तो ज़्यादातर स्टॉक से तो अपने टारगेट्स भी यानी कि हिट करे और उससे भी ना ऊपर तेजी से निकले। जबकि इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स तो ऑल टाइम यानी कि लोस पे ट्रेड कर रहा था उस वक्त, क्योंकि इंडेक्स के बहुत ही लो थे लेवल्स। लेकिन जब ज़्यादातर स्टॉक्स अपने रेस्टेस एरियाज को ब्रेक करके ऊपर निकले तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया कि कितने शानदार, यानी कि सारे स्टॉक्स ने तेजी से बढ़ते हुए लोगों की इन्वेस्टमेंट को भी डबल करा और लोगों को प्रॉफिट्स भी ना अच्छे हो गए। ये तो मैंने उन लोगों की बात कर ली कि जिन्हें प्रॉफिट्स अच्छे हो गए, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट उन लोगों ने मार्केट में काम करा जिनको पता ही नहीं कि कंपनी की अर्निंग्स क्या और कंपनी की सेल्स क्या है, तो फिर तो इन दी एंड उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। सिर्फ जल्दबाजी में उन लोगों ने स्टॉक को तेजी से बढ़ता देख के ना बाय करा। तो ये स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को ना आप लोग लाजमी लाइक पे क्लिक करें ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते। क्योंकि जो स्टॉक की बाय कॉल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, अगर आप लोग उनको बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही शानदार यानी कि प्रॉफिट्स आएंगे। और अभी तक अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आप लोगों को ना किसी ने भी ना इन कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी नहीं है और आप लोगों को ना बताया। तो अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बाय कर रखे हैं तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें और स्टॉक को ना सेल करके किसी और में कर दें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट तो आप लोगों को ना मौके तेजी से बढ़ के दे ही रही है। डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने तो इस तरह के स्टॉक्स बाय करे हुए थे, तो आप लोगों ने लास्ट डे की ट्रेडिंग में देख लिया। लेकिन अगर मैं लोटे केमिकल की बात कर लेता हूँ ना, ये तो बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है। मैं आप लोगों को अगेन ना इसके एनालिसिस बताते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ जो बहुत ही मजबूत है ना। लोटे केमिकल्स का लो लेवल वो बना हुआ है 15 से लेकर ना 16 रुपये का, ये मजबूत है लोटे केमिकल का लेवल्स। लेकिन अगर ये तेजी से बढ़ता है यानी कि रेजिस्टेंस एरियाज को भी ब्रेक करके ऊपर निकल, तो ये आप लोगों को ना तेजी से ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी तो अच्छा खासे ये ना लो पे आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही है ना, यानी कि बेहतर खबरें आ रही हैं और हर सेक्टर को जिससे फायदा हासिल हो रहा है, तो आप लोगों को ना लोटे केमिकल का स्टॉक भी ना तेजी से रिकवर करके ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो मैं आप लोगों को स्टॉक दिखा रहा हूँ ना, ये सारे ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक से। अगर मैं लोटे केमिकल के रेजिस्टेंस एरिया की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके तेजी से ना ये ड्रिल हुआ और इसका ये सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया, वो लोटे केमिकल्स का बना हुआ है 26 से लेकर ना 28 रुपये का, ये मजबूत लेवल है। लेकिन ये तो और मजीद यानी कि डिप पे आ गया है, थोड़ा उसको आप और डिप मार दें यानी कि थोड़ा बहुत ये अगर लो और लगाता है ना लोटे केमिकल्स, तो फिर आप लोग तब ना लोटे केमिकल को बाय करिएगा।
तो इस कंपनी के स्टॉक की तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी और मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिखा दिए, लेकिन फिर ज़्यादा लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में ये भी आते हैं कि आप तो उस कंपनी के स्टॉक का बता रहे हैं जो बढ़ेगा नहीं। ये अगर आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को बाय करना है ना, तो फिर तो आप लोगों के सामने अगर मैं सासगार का शेयर भी ले आता हूँ, क्योंकि अगर मैं सासगार की बात कर लेता हूँ ना, तो सासगार तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह की ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए शेयर्स का आप लोग बिल्कुल बाय नहीं करा करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को कब से यानी कि सासगार का ना टारगेट दिया हुआ है। जो सासगार का टारगेट बनता है 1000 रुपये का, मैं आप लोगों को उस वक्त से कहते हैं कि अच्छा खासा यानी कि लो पे ट्रेड कर रहा था। तो जितने भी लोगों ने इसको बाय करा तो उन लोगों को तो कितने शानदार यानी कि सासगार जो है ना वो प्रॉफिट्स दे गया, क्योंकि जो स्टॉक बढ़े नहीं है ना, वो स्टॉक ना आप लोगों को तेजी से बढ़ के हुए ना प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। लेकिन बस शर्त ये है कि आप लोगों ने ना डिप पे यानी कि स्टॉक को बाय कर रखा हो। ये कोई भी ना और दूसरी ट्रिक और कोई दूसरा ना यानी कि बात है नहीं कि मैं आप लोग कहता हूँ कि आप लोग यूँ कर लें, आप लोग वो कर लें। ये स्टॉक बढ़ता ही तब है जब कोई सी भी ना ऐसी बेहतर खबरें आती हैं, फिर इन दी एंड आप लोगों को पता नहीं होता कि ये स्टॉक क्यों बढ़ रहा है। यानी कि ऐसे तो हमें देख के समझ में आ रहा होता है कि इस कंपनी की अर्निंग, क्योंकि अगर जब स्टॉक सस्ता मिल रहा होता है ना, मैं तभी आप लोगों को उस वक्त ना लो पर बाय का कहता हूँ, क्योंकि इसी तरह से लोगों ने ना डिप पे बाय करा, हाई पे सेल करके ना हज़ार नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए हैं इसी मार्केट से। लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों ने लॉस भी करा, यूनिटी हो गया, एस्कॉल हो गया, तो इस तरह के शेयर्स में ना यानी कि ट्रेडिंग करके लोगों को नुकसान अच्छा खासा हुआ। तो लॉस से बचने के लिए आप लोग ना मजबूत शेयर्स को बाय करें, जैसे कि हब पावर है या ईफर्ट हो गया, या इसके अलावा यूबीएल, मीज़ान बैंक। तो इस तरह के स्टॉक्स ना आप लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना तेजी से देंगे अगर आप लोग इस बात पे अमल कर लेते हैं ना कि आप लोगों को स्टॉक जितना सस्ता मिले उतना अच्छा है। लेकिन बस शर्त ये कि ना आप लोगों को डिप पे यानी कि स्टॉक मिल रहा हो, क्योंकि जब लोग आप लोगों को बाय कॉल दे रहे होते हैं ना, तो वो अगर टेक्निकल को देखते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहे हैं ना, तो वो शेयर तो लाजमी सी बात है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी की अर्निंग इस दफ़ा की तेज़ी में ना ज़्यादातर वही शेयर्स बढ़ लें। तो वो तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया, यानी कि कोई भी ऐसी ना ट्रिक और कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को डिप पे और लो रेटों पे स्टॉक मिलता है तो लाजमी सी बात है ना आप लोग उसको बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट ने आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स अच्छे दे दिए और अभी भी इंडेक्स को और तेजी से बढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं ना एक कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल देते हुए आप लोगों को बताता हूँ कि टेक्निकली बहुत ही मजबूत है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी ना वो भी यही बता रहे हैं कि कंपनी जो है ना वो और तेजी से ग्रो होगी। इसके अलावा मैं पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 120 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन मैं आप लोग ये कहता हूँ कि ये स्टॉक ना और मजीद तेजी से बढ़ेगा। अब जो पीपीएल के रेस्टेंस बने हुए हैं ना, यानी कि पीपीएल तो इस रेस्टेंस एरिया पे जाके ट्रेड कर तो रहा है, लेकिन इसको ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकल नहीं पा रहा। वो पीपीएल के बनते हैं 137 रुपये के। लेकिन अब ऐसा होता है कि इंडेक्स तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, तो वो स्टॉक तो बढ़ ही नहीं रहे। जैसे कि अगर मैं ओजीडीसी की बात कर लेता हूँ, तो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, जबकि बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है। इस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है ना, तो इंडेक्स की तेजी में तो ओजीडीसी ना बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि 155 का इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से ये स्लो स्लो करता हुआ अपवर्ड आ रहा है ना, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आप लोग ना इसको बाय करें। मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना ओजीडीसी की, क्योंकि ओजीडीसी में ना लोगों ने ट्रेडिंग करके या वरना पे शॉर्ट टर्म के लिए 6 से लेकर 8 मंथ के लिए ना इन्वेस्टमेंट करके अच्छे पैसे कमा लिए। क्योंकि जिस तरह से ओजीडीसी का रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 155 से लेकर 158 का, यहाँ पे सस्टेन ये कर नहीं पा रहा। लेकिन अब जिस तरह से इंडेक्स और मजीद तेजी से बढ़ रहा है ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को ना ज़बरदस्त गेन दे आएगा। लेकिन जब तक ना ओजीडीसी आप लोगों को लो रेटों पे यानी कि ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तब तक ना आप लोग उसको बाय कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स दे आएगा। क्योंकि इस स्टॉक में ना अभी आप लोगों को तेज़ी देखने में आ सकती है, वो कि ऑलमोस्ट 20 से लेकिन अब 25% तक ये स्टॉक उस दौरान तेजी से उठ जाएगा। इसके अलावा दो मजबूत शेयर्स के ना एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ कि दोनों फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक से, और टेक्निकल्स भी ये बता रहे हैं कि स्टॉक ना तेजी से ऊपर जाते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, पीटीएल इसका कोड है। पैंथर टायर्स के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो ये 38 रुपये 42 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम्स तो इसमें कम बन रहे हैं, यानी कि अभी है ना लो रेटों पे आके ना एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और ज़्यादातर ना बायर्स इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को ना डिप पर बाय कर रहे हैं। तभी आप लोगों को ज़्यादा बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा नहीं है, क्योंकि अभी तो ये ना एक्यूमुलेशन के फेज में। अगर मैं पैंथर टायर्स के पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो 21 में ना पैंथर टायर जो था वो 60-65 रुपये की रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा होता था, फिर तेजी से वॉल्यूम्स लेस में बने और फिर ये अपवर्ड की तरफ गया है, और फिर 75 से लेकर 78 रुपये तक ये जाके ट्रेडिंग करता रहा विद वॉल्यूम्स। फिर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, फिर इसको सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया, फिर तेजी से गिरते हुए टायर्स ने 34 से लेकर 35 रुपये तक का लो लगाया 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे ये एक्यूमुलेट हुआ है, फिर दोबारा ना इसका सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया, फिर तेजी से गिरा ही है, और फिर इसने 24 से लेकर ना 25 रुपये का लो मारा, 26 रुपये तक ही आया है। 20 मई 2022 ईयर की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे तेजी से उठता हुआ अपवर्ड की तरफ गया है, और 10 अगस्त 2022 में ना 34 रुपये के रेट पे पैंथर टायर जो था वो जाके ट्रेड करता रहा,
और फिर तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में गया है, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट भी हाई पड़ता और डॉलर का रेट भी ना अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। तो पैंथर टायर्स की ना अर्निंग्स ना कोई भी नहीं बन पा रही, तभी तो इसने कंटिन्यूसली ना लो लगाते हुए और इतना अच्छा ये लो पे आके ट्रेड करा है, जो कि 24 फरवरी 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 14-15 रुपये तक ये गया है। और 15 रुपये से फिर जो ये 23 से उठा है 24 फरवरी 2023 ईयर में, तो फिर तो ये अपवर्ड की तरफ ही ना निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। फिर 23 से बढ़ते हुए इसने पैंथर टाइस ने 28 से लेकर 29 रुपये का हाई लगाया, जो कि जुलाई 14 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ। फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में आया और फिर जब से KC100 ने बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, यानी कि सारे ऑटो के स्टॉक्स और फार्मा के स्टॉक्स और रिफाइनरी के स्टॉक्स सब में यानी कि काम हुआ और सारे ने 23 से ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए। तो फिर पैंथर टायर्स ने उस वक्त 23 से बढ़ते हुए यानी कि ज़्यादातर बायर्स ने इसमें एंटर हो चुके थे। और मैं अगर अपनी पिछली वीडियोस की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को पैंथर टायर्स की ना लो रेटों पर बाय कॉल दी थी, जो कि पैंथर टायर्स के रेट थे 19 से लेके ना 20-21 रुपये के। तो अगर वहाँ आप लोगों ने बाय करा तो आप लोगों को तो प्रॉफिट्स ना पैंथर टायर 23 से बढ़ता हुआ अच्छे दे गया, क्योंकि पैंथर टायर्स में ना विद वॉल्यूम्स कम हुआ है और 23 से ना फिर इसने बढ़ते हुए 52 रुपये तक का हाई लगाया, क्योंकि पैंथर टायर्स का बना 8 दिसंबर 2023 ईयर की बात है। तो फिर 52-53 रुपये तक ही गया है और फिर वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है और फिर सपोर्ट लेवल ना कोई नहीं बन पाया। फिर 23 डाउनवर्ड ट्रेंड में ये आता रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये स्टॉक ना अभी दोबारा बता के रेकमेंड कर रहा है इसीलिए, और मैंने आप लोगों को दिखाया इसकी पिछली हिस्ट्री इसीलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को लो रेटों पर ना इसकी बाय कॉल दी थी और वो उसकी यही लो रेट्स जो कि इसके 20-21 रुपये के थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि कंपनी बहुत ही मजबूत है, बेसिकली ये ना ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है और कंपनी ने अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रही है और तेजी से फैला रही है। इस तरह से इस कंपनी का बिजनेस एक डिमांडफुल बिजनेस है ना, यानी कि इस कंपनी की ना डिमांड रहेगी, यानी कि ये जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है ना, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी। सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई। इस तरह से डॉलर का रेट कितना ज़्यादा तेजी से यानी कि 160 रुपये से बढ़ता हुआ 320 से भी ऊपर निकला, यानी कि ऑल टाइम हाइस पर डॉलर गया है। तो इस कंपनी के शेयर ने आप लोगों को तेजी से ना लो रेटों पे आके मौका दिया कि आप लोग लो पे इसको बाय कर लेते, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे होते। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी भी इसको बाय करना है, तो जो किरण रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, जो कि इसके रेट है 38 से लेके ना 40-45 रुपये तक के ना, ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। लेकिन इसके और भी जो डिप के बनते हैं ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स, क्योंकि आप प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ रही है, जो कि इसके 44 से लेकर ना 45 रुपये के रेट थे, यहाँ से भरिए डाउनवर्ड ट्रेंड में आना स्टार्ट हुआ। लेकिन जो इसके बनते हैं ना मजबूत लेवल्स पैंथर टायर्स के, वो इसके यही बनते हैं कि अगर आप लोगों को ये एटलीस्ट यहाँ आके रुक के ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देता है ना, जो कि पैंथर टायर्स के रेट है 32 से लेकर ना 33 रुपये के, तो यहाँ आप लोग ना पैंथर टायर्स को बाय करें, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ना ये स्टॉक आप लोगों को दोबारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इससे पहले भी ना मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, आप लोगों को दोबारा इसका बता रहा है इसीलिए क्योंकि अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, और पॉसिबिलिटी है कि डॉलर का रेट भी ना थोड़ा बहुत कम हो, इसलिए कि पाकिस्तान को ना IMF का लोन ही मिलने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने सारे IMF पे जो थी ना बातें सब पे अमल करा। भले इससे मुल्क में ना महंगाई बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान को लोन मिल जाता है तो ज़्यादातर कंपनीज पे जो है ना कर्जा, वो कर्जा भी उतरेगा और फिर आप लोगों को ना वो से सारे शेयर्स जो कि बढ़ नहीं पाए ना इस दफ़ा की तेज़ी में, जब इंडेक्स 77 तक का हाई लगाया, तो आप लोगों का वो सारे स्टॉक्स ना तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बस ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो इसके बनते हैं ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स पैंथर टायर्स के, जो कि इसके बनते हैं 32 से लेकर ना 33 रुपये के। बस ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो पैंथर टायर्स के बनते हैं मजबूत सपोर्ट लेवल्स, जो कि इसके बनते हैं 30 से लेकर ना 32-33 रुपये तक के, तो यहाँ आप लोग इसको बाय करें ये सोचते हुए कि लॉन्ग टर्म में ना ये स्टॉक आप लोगों को 100% यानी कि अभी तो 38 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये आप लोगों को 60 रुपये से ऊपर ना जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना पैंथर टायर्स के, अगर ये 52-53 रुपये को ब्रेक कर देता है विद वॉल्यूम्स, तो ये आसानी से यहाँ तक पहुँचेगा, जो कि इसके रेट बनते हैं 60 से लेकर ना 62 रुपये तक के पैंथर टायर्स के, और यही इसके ना लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। तभी तो मैंने आप लोगों को ना इतनी डिटेल एनालिसिस इसका बताया, इसीलिए क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी रेकमेंड है और सारे बायर्स म्यूचुअल फंड्स ने इसको बाय कर रखा है, वो सब ना लॉन्ग टर्म का वेट कर रहे हैं कि अभी तो ये लो रेटों पे आ रहा है, बस थोड़ा आप लोगों के डिप पे मिले तो डिप पे ना आप लोग उसको बाय बिल्कुल करें। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस को देखना है ना, कि आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो एक कीवर्ड लिख के आप लोग ना यूट्यूब पे सर्च करके मेरी वीडियोस को लाजमी वॉच करें। फिर मैंने आप लोगों को ना ज़्यादातर बुलिश ट्रेंड में जो कंपनीज के स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं ना, तो मैंने आप लोगों को उस तरह के ना कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। इसके अलावा मैं एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB इसका कोड है।
सेंचुरी पेपर्स के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये स्टॉक ना मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही ना आप लोगों को अच्छे पैसे सेंचुरी पेपर के स्टॉक में ना बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से सेंचुरी पेपर ना तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही लो पे आया ना, कितना ज़्यादा तेजी से आने कहाँ ये, अगर मैं इसके पिछले हिस्ट्रीज के हाइस की बात कर लेता हूँ, जब इंटरेस्ट रेट कम था और उस वक्त तो ये ना 27 से लेकर 28 रुपये के रेट पर ट्रेडिंग कर रहा था। सितंबर 2019 ईयर की बात कर रहा हूँ। फिर तेईस से ना इसने बढ़ते हुए 100 रुपये से ऊपर पे आके ट्रेडिंग करी विद वॉल्यूम्स, और फिर 100 रुपये से ये नवंबर 2020 ईयर में बढ़ा, तो फिर इसने 120 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग करी, यानी कि 125-130 रुपये तक सेंचुरी पेपर जो है वो गया। लेकिन फिर प्रॉफिट इन दिखने में आई है और सपोर्ट लेवल ना कोई बन नहीं पाया इसका। फिर क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी ऑल टाइम हाई पे आना स्टार्ट हो गया था। और फिर जिस तरह से ना इसके बाद डॉलर की कीमत जो कि एक जगह पे रुक के ना चल रही थी, 160 से लेकर 170-180 रुपये के डॉलर के रेट थे, तो फिर डॉलर की कीमत ने तेजी से बढ़ते हुए ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम से कमतर करी, तो ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिटिंग करी उस वक्त जब ये स्टॉक तेजी से गिरना स्टार्ट हुआ, सेंचुरी पेपर्स। और फिर तेजी से गिरते हुए ना सेंचुरी पेपर ने 58 से लेकर ना 62 रुपये को लो बनाया, जो कि जुलाई 2022 ईयर के सेंचुरी पेपर के रेट थे। फिर थोड़ा बहुत ये उठा, जो कि 74-75 रुपये तक ये गया, क्योंकि सितंबर 2022 ईयर में सेंचुरी पेपर के रेट थे। फिर मजीद प्रॉफिटिंग दिखने में आई है और फिर तेजी से गिरते हुए ना सेंचुरी पेपर ने 38 से लेकर ना 40 रुपये तक का लो लगाया, और फिर लो पे ये ट्रेड करके एक्यूमुलेट हुआ, और फिर ये स्लो करके उठा, जो कि इसके 48 से लेकर ना 50 रुपये के रेट थे। मई 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ। और फिर जून में ना इसने मजीद लो लगाया, तो इन दी एंड जो इसका लो लगा ना वो इसका 22 से लेकर 23-24 रुपये तक का लो लगा। लो लग के ये इसका सपोर्ट लेवल बना, यहाँ पे आके इसने ट्रेडिंग करी है विद वॉल्यूम्स सेंचुरी पेपर्स ने। लेकिन फिर सेंचुरी पेपर ना तेजी से उठता हुआ दिखाई दिया, और 38 से लेकर ना 40 रुपये तक का सेंचुरी पेपर ने ना हाई लगाया। लेकिन फिर मजीद प्रॉफिटिंग दिखने में आई, और फिर ये 31 रुपये 7 पैसे पे आके लास्ट डे ट्रेडिंग करता रहा। 193 लाख शेयर के सेंचुरी पेपर के स्टॉक में काम भी हो गया। लेकिन मैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का भी ये बेनिफिशियरी है। और इसके अलावा अगर कंपनी की अर्निंग्स में तेजी से इजाफा होता है ना, थोड़ा बहुत जो डॉलर की कीमत है ना, जो कि बढ़ी भी है, तो अगर थोड़ा बहुत कम हो जाती है तो फिर इसकी अर्निंग्स ना तेजी से बढ़ेंगी, और फिर मे भी पॉसिबल ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ में आए, और फिर आप लोगों ने इसको जो कि टारगेट इसका बनता है ना, फर्स्ट टारगेट क्योंकि बनता है सेंचुरी पेपर का 70 से लेकर ना 72-73 रुपये का, तो फिर यहाँ आप लोगों ने इसको बाय करें, तो उससे बेहतर है कि आप लो पे इसको बाय करें, ये सोचते हुए कि हमें इसको ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके रखना है पोर्टफोलियो में, जैसे कि 6 मंथ या 1 साल। क्योंकि 6 मंथ से लेके ना 1 साल के अंदर ना ये स्टॉक आप लोगों को 65 से लेके ना 70-72 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इससे पहले भी ना मैंने आप लोगों को लो रेटों पर सेंचुरी पेपर की बाय कॉल दी थी, और लो रेटों से ये तेजी से बढ़ा। हर कहीं पर रुकता भी है ना इंडेक्स, और ड्रिल भी होता है, तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, इसलिए कि ज़्यादातर ना KC 100 के स्टॉक्स तो बढ़े ही नहीं है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके नहीं ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब करने, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।